पकड़ के हमने सांप को जब उतरने लगे तो उसकी बल्ली टूट गई, बल्ली ही टूट गई। ये कौन सा सांप है? एक है कोबरा। ये वाला कोबरा है? हाँ। अच्छा, खम्बर लगा। ये भी कोबरा है? अच्छा, वो नागिन है। कि यहाँ के बच्चे सांपों से खेलते हैं, डरते नहीं हैं। आपने गलासे से अपनी उंगली काट डाली? हाथ से काट दिया, किसी को जरूरत नहीं किया कि तुम काट दो, अच्छा, अपने से जब काट। ये देखिए किस तरह से ये बच्चा सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो सांप ने काट लिया साहब। तो काट लिया तो उंगली कैसे कट गई? अब बता तो रहे हैं आप। लेकिन जिम्मेदारों को इनकी इन तकलीफों से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं, हमको हैदत समा गई कि अब बचेंगे नहीं, अकेले हैं जहर से। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले में हैं। प्रयागराज का ये शंकरगढ़ ब्लॉक है और कपारी गांव है। 2024 में देश में एक बार फिर से आम चुनाव होने हैं। एक बार फिर देश की जनता सरकार चुनेगी, केंद्र सरकार का चुनाव होगा, फिर एक बार प्रधानमंत्री का चुनाव होगा और देश एक नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। बात जब देश में चुनाव की हो रही है तो हम ये जान लें कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने दावे किए थे स्वच्छ भारत अभियान को लेकर, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के, उन दावों पर वो सरकार कितनी खरी उतरी है, ज़मीनी हकीकत क्या है, इन तमाम चीज़ों को हम दिखाएंगे इस गांव में। पहले आप मेरी दाहिनी तरफ इन बजबजाती हुई नालियों को देख लें और इसी से अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ की हालत क्या है, किस तरह से यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान का ख्याल रखा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि महीनों से इस नाली की कोई सफाई की गई होगी। अब ये ना तो पूछने की बात है ना ही बताने की बात है कि अगर इन नालियों में, बजबजाती हुई इस नाली में अगर खतरनाक कीटाणु जाहिर सी बात ज़रूर होंगे और उनकी वजह से अगर किसी की तबीयत ख़राब हो गई, भयंकर बीमारियों ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, तो उसका हाल क्या होगा ये बता पाना बहुत ही आसान है। ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे। देखिए किस तरह से, इस तरह से गंदगी है, नालियाँ पूरी तरह से खुली हुई हैं। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि यहाँ इंसान रहते हैं, लेकिन जिन लोगों के हाथ में इस गांव की सत्ता है उन्हें दिखाई नहीं देता यहाँ के गांव के लोगों की तकलीफ़। इंसान और जानवरों में वो शायद फ़र्क करना भूल गए हैं। बहरहाल अब सीधा उस मुद्दे पर, जिस बात के लिए गांव मशहूर है। मैंने सुन रखा था या यूँ कहें कि बहुत पहले एक वीडियो देखा था कि एक गांव ऐसा है जहां पे बच्चे सांप से खेलते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना चलें उस गांव में और देखें कि कैसे बच्चे सांप से खेलते हैं और किस तरह से, क्या वो विषैले होते हैं या उनके दांत तोड़ दिए जाते हैं। ये तमाम बातें मन में कौतूहल के जैसी थी, तो हम यहाँ पर आए हैं और ये जानने समझने कि इन लोगों का, ये जो सपेरों की बस्ती, आप दूर दूर तक जितने भी घर देख रहे हैं, ये सपेरे समुदाय का घर है। यहाँ पे लोग रहते हैं और ये डब्बे में, ये डब्बा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, टिपारा साहब। टिपारा। इस टिपारे में विषधर खतरनाक सांप हैं, लेकिन इनके अब शायद विषैले वाले जो दांत होते हैं वो तोड़ दिए गए हैं, इसलिए कोई ख़तरा नहीं होता, पालतू हो गया। अच्छा, चलिए, ये हमें अपने तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पालतू हो गया। खैर, यहाँ पे सबसे बुजुर्ग एक इंसान है, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। क्या हुआ, हाथ में क्या हुआ? नाम क्या है आपका? मेरा नाम बैकुंठनाथ है साहब। हाँ, बैकुंठनाथ। हाँ। हाथ में क्या हुआ साहब? अब पता नहीं, गिर गए थे हम, नहीं ध्यान हुआ। हाँ, नरसिंहदाय गिर गए थे साहब। जब से ये बनाया, बहुत बनवाया, नहीं बन पाया। बड़े बड़े कारीगरों को दिखा। कहाँ पे? सरकारी अस्पताल में गए थे कि नहीं? स्वरूपरानी में गए थे। अरे एक काका का खेत आपका इलाहाबाद पड़ता है, फिर एक इधर। थोड़ा आगे करके दिखाइए हाथ। सही नहीं हुआ? नहीं हुआ साहब। अच्छा, देखिए। कितना उम्र है आपका? मेरा उम्र तो साहब बहुत कुछ होगा। कितना? अब कार्ड दिखा दें तो आप समझ जाएंगे। 70 साल होगा? हाँ, इससे कम नहीं होगा। 70 साल। चलिए, ये उंगली कैसे कट गई? ये सर्पों के विषय में कटी साहब। क्या हो गया था? सांप ने काट लिया, उंगली कट गई? नहीं, अकेले हम गए थे सांप पकड़ने के लिए। सावन के समय हमारे सभी सांप वाले निकल जाते हैं। और भैया हल्ला न कर,
सभी सांप वाले जितने हैं सावन के समय पे निकल जाते हैं। अच्छा, सावन के समय में सारे सपेरे सांप पकड़ने निकल जाते हैं। हाँ, नहीं दिखाने के लिए, कोई अच्छा, दिखाने जबलपुर के जा लिए। रहा है, कोई सतना जा अच्छा, रहा जो है, सावन में जा करके वो नाग दिखाते हैं, पंचमी घर पूजा हाँ, करते हैं ना, अच्छा। उस तरीके सांप थे। हमारे पास कोई नाग नहीं था, अच्छा, हम नहीं गए। हाँ, तो हम घर पे पड़े थे तो एक आदमी आया, क्या चलो बाबा सांप पकड़ लो। हम चले गए। एक मड़ई थी, उस मड़ई के ऊपर जो पानी जो बरसता है, बरसात हो रही थी और एक छपरा था, उसके ऊपर सांप निकला हुआ था। तो उसने कहा कि एक बाबा जी पकड़ लो, आपकी मेहनताना दे देंगे। तो हम कहा कि कोई बात नहीं, सीढ़ी ला, बहुत ऊंचा घर है, कैसे चढ़ जाएंगे। तो ला के उसने सीढ़ी दे दिया। जब चढ़ गए साहब तो पकड़ के हमने सांप को जब उतरने लगे तो उसकी बल्ली टूट गई, बल्ली ही टूट गई। अच्छा। तो पकड़े पकड़े हम सांप के चक्कर में नीचे चले आए। तो सांप ने काट लिया। काट लिया साहब। तो काट लिया तो उंगली कैसे कट गई? अब बता तो रहे हैं आपके लिए। जब हम उंगली कट गई तो हमारे कोई दिमाग में न कोई हमारा साथी न कोई बराती, गांव के आदमी तो बहुत रहे। मके बाबू अब हमारा जीवन का भरोसा नहीं है। ये बरगढ़ की टक्कर जानते हैं? बरगढ़, ये बरगढ़ डभौरा जंगल की इलाका सुनची कर, तो वहाँ चले गए साहब। तो वहाँ की जगह थी, बस ऐसे रख के वो ठीहा था कुट्टी काटने वाला, उसी पे धर के गड़ास मार दिया। आपने गड़ासे से अपनी उंगली काट डाली? हाथ से काट दिया साहब। किसी को जरूरत नहीं किया कि तुम काट दो। अच्छा, अपने क्या से जब काटा तो दर्द नहीं हुआ? नशे वगैरह में थे क्या? नहीं साहब, हाँ, नशा नहीं, हमको हैदत समा गई कि अब बचेंगे नहीं, अकेले हैं जहर से। जहर से। तो हमने क्या कि इसको काट देंगे तो जहर हमारा निकल जाएगा, और सही निकल गया, नहीं आज तक जिंदा रहते ही। चलिए ठीक है, तो ये कहानी है इनकी। इनको सांप ने उंगली में डसा, तो डसने के बाद इन्होंने गड़ासे से अपनी उंगली को काट लिया। एक बार ये अपने टिपारी जो भी आपने बताया, इसको खोल करके सांपों को दिखा दें। और ऐसा लोग कहते हैं कि जब सपेरों के हाथ में सांप चढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं मृत प्राय हो जाते हैं, मतलब बेजान से हो जाते हैं। थोड़ा आप भी दिखाइए, इसको भी खोलिए। ये कौन सा सांप है? एक है कोबरा। ये वाला कोबरा है? अच्छा, खम्बर लगा ये भी कोबरा है? नागिन। अच्छा, वो नागिन है। वो नागिन है, जो नाग है। अच्छा, वो कौन सा है? वो गौहन है। अच्छा, इनकी जातें अलग होती है बाबू। अच्छा, ये तो और बड़ा विशाल दिख रहा है। नहीं, इनके रूप से पहचान करिए, रूप कलर अलग है। अच्छा, वो काटता है क्या? झपट्टा मार रहा है, काटता है क्या? काट भी लेता, गुस्सा आता तो काट भी लेता साहब। हाँ, तो कुछ खिलाते उलाते हैं? हाँ, पिलाते हैं? खिलाते पिलाते हैं। क्या? सब जो देखिए, ये सपेरे हैं और इनके बच्चों को भी सांपों से डर नहीं लगता। एक लड़का पकड़ने जा रहा था और पकड़ते हो इसको, डर, अरे ये देखिए किस तरह से ये बच्चा सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और यही वो चीज़ मैं बता रहा था कि यहाँ के बच्चे सांपों से खेलते हैं, डरते नहीं हैं। और ये कपारी गांव के बच्चे हैं। चलो, ये भी गजब का कमाल है। चलिए अब हम लोग बातचीत करते हैं। थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे आप लोग, इसको बंद कर दीजिए। आप अब बंद कर दीजिए। सरकारी सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं आप लोगों को? साहब सरकारी वही गल्ला पानी मिल जाता है। गल्ला पानी मिलता है। और अब और कुछ नहीं मिलता बाबू। आवास वास मिला है सबको? आवास मिला है, जो कुछ मिला है, जिसके लिए मिला है, किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला। अच्छा, बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने? हाँ साहब, कुछ बच्चे जाते हैं, कुछ नहीं भी जाते। सरकार सब बच्चे नहीं जाते ने। क्या नाम है? हमारा नाम अनिल नाथ है। अनिल नाथ है। हाँ। कितना तक पढ़ाई किया? हम नहीं पढ़े सरकार। पढ़े नहीं? उस समय पे पढ़ाई होती नहीं। नहीं भाई, वो बताना सीधे, हम लोग नहीं पढ़े। जाते हो स्कूल? आप कुछ बच्चे अब सही सरकारी बताओ। स्कूल जब से जाते हैं, आदमी जाते हैं। नहाए हुए कितना दिन हुआ तुमको? सही बताओ। 5 दिन। 5-6 दिन। देखिए, इस पूरी बस्ती में मुझे एक बच्चा मिला है जो साफ सुथरा है देखने में। और पढ़ने जाते हो? यस सर। नाम क्या बेटा? हिमेश नाम। हिमेश नाम है। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? सर क्लास 3rd। 3rd में पढ़ते हैं। अच्छा, क्या क्या आता है आपको? सर इंग्लिश हिंदी मैथ सब आता है सर। इंग्लिश हिंदी मैथ सब आता है? यस सर। अच्छा, घर कहाँ पे आपका? सर ये जो नीम सर उसके पार घर है। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? सर पापा ऐसे प्रधान है गांव के। पापा गांव के प्रधान? क्या करते हैं? इस गांव के प्रधान इनके पापा हैं? अच्छा अच्छा, प्रधान ही लड़े थे। हाँ, यस सर। तो कुछ पहाड़ा आता है आपको? यस सर।
और सुनाइए। सर 12th तक आता है। 12 तक आता है तो 9 का सुनाइए, 9 का। 99 90 80 93 24 99 90 80 93 94 36 95 45 96 54 97 63 98 72 99 81 19 90। तुम लोग जाते हो स्कूल? यस सर। यस सर। कहाँ पे पढ़ते हो बेटा? सर सपेरा बस्ती। हाँ, सपेरा बस्ती। सपेरा बस्ती में जाते हो पढ़ने? पढ़ाई होती है? यस सर। क्या आता है? ABCD आता है? यस सर। सुनाओ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। शाबाश। नाम क्या है? प्रिंस। प्रिंस। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, जैसे आप लोगों के कुछ बच्चे तो मैं देख रहा हूँ पढ़ने वढ़ने में ठीक ठाक हैं, कोशिश कर रहे हैं। पढ़ते ना, कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं। हाँ, कुछ पढ़ते हैं, कुछ नहीं भी पढ़ते हैं। तो सबको पढ़ाना चाहिए। अब देखते तो हैं सर जी, कुछ जाते हैं, कुछ नहीं जाते। बच्चों की जाते, कुछ जाते स्कूल से भाग आते हैं, कुछ जाते कौन तो देखेगा? आपको देखना है ना। तब हम लोग उनके बच्चे माँ बाप भेजते हैं, अब भाग आते, कुछ बच्चे जाते हैं, नहीं जाते। अब कैसे जबरदस्ती बच्चों को। आप भी इसी बस से क्या भाई साहब? अच्छा, आप बाहर के हैं। अच्छा, तो ये बच्चे पढ़ने जाते हैं। हाँ। ये कहाँ, वही जो गांव का स्कूल वहीं पे जाते हो पढ़ने? सर इसी स्कूल में नहीं जाते। अच्छा, दूसरे स्कूल में जाते हो? सर इंग्लिश में। अच्छा, शंकरगढ़ जाते हो। तुम लोग नहाते कहाँ नहीं जी? हाँ, अब इनको उनकी मम्मी पापा ने साबुन उबुन नहीं दी तो नहीं नहाते सरकार। अब कहाँ नहाए? नहलाना चाहिए ना बच्चों को। अब नहलाना बीमारियों से चाहिए दूर मम्मी रहेंगे। पापा को। हाँ हाँ, अब मम्मी पापा नहीं नहाते उनके जल्दी, तो अब ये बच्चे क्या आपने नहाएंगे? कितना दिन पहले नहाया था? हम तो नहाते हैं, अभी हमारा 2-4 दिन से नहीं नहाया। ये हमारा लड़का साहब, एक लड़का। ये आपका लड़का है? पढ़ने जाते हो? हाँ। किस क्लास में? 7 में हो? कहाँ के स्कूल में पढ़ते हो? खपारी वाली। कपारी वाले। देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री आदित्य मोदी। मोदी जी हैं। Yes. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? आदित्यनाथ योगी। आदित्यनाथ योगी। अच्छा, पढ़ाता है? 11 का सुनाओ। 11 का 11 11 2 22 11 33 11 44 11 55 55 11 छक्का 66 11 77 11 88 11 99 11 दम 110। 7 का सुनाओ। 7 का 7 7 14 17 21 7 4 28 7 25 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63 7 दम 70। अच्छा, ये कब से यहाँ पे सांपों को दिखाने का ये आप लोग जो तमाशा दिखाते हैं, कब से हो रहा है? जिंदगी का पैसा हमारे दादा पुरखा ने हमको पढ़ाए, हमारे बच्चे तो हम पढ़ा रहे हैं। बीसन हजारों पीड़ा साहब। हजारों पे। हाँ, जाति है हम लोगों की, जाति- सपेरा है, जाति है हम लोगों की। सपेरा जाति है। हाँ, जाति है, प्रजाति। हम लोगों की कब्रिस्तान देखेंगे हाँ। तो आप तोबा मान जाएंगे कि कितने मुर्दे खत्म हो गए जो कि यहाँ पर गड़ गए। अच्छा, सब यही धंधा करते हैं। सारे लोग सपेरे। सब यही धंधा करते हैं। अब तो बदलना चाहिए ना, जैसे अब कब तक चलेगा भाई? ये सारी चीजें तो बदलाव होता जा रहा है, अभी यही नहीं होता जा रहा। सब अपने अपने घूमते फिरते, कोई काम धंधा करता है, गिट्टी बालू कि कुछ बच्चे तो पढ़ने लिखने में अपना रुचि दिखा रहे हैं। बच्चों लोग को भेजते हैं स्कूल। अब बच्चे लोग मास्टरों से लुक के अपना निकल जाते, खेलने कूदने निकल जाते। मास्टर भी अब उतना कितना वो करेंगे। ऐसे लड़के हैं बच्चे लोग। क्या नाम है आपका? हमारा नाम खुशीनाथ। खुशीनाथ है। हाँ। अच्छा, सारे लोग अपने पीछे नाथ क्यों लगाते हैं? नाथ लोग तो हैं ही। अच्छा, आप लोग नाथ संप्रदाय के हाँ हैं? हाँ, संप्रदाय के। अच्छा। हाँ, गुरु गोरखनाथ संप्रदाय हमारी। अच्छा। हाँ। गुरु गोरखनाथ हाँ। नाथ संप्रदाय से। हाँ तो ये बता रहे 20 पीढ़ी से यहाँ पे सपेरों का काम आप लोग करते हैं। हाँ, सवेरे हमारे अब बाप तो पहले तो लोग नहीं पढ़ते लिखते थे, अब तो देख रहा हूँ कुछ बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। हाँ, इनसे भी यही काम कराना है या इनको दूसरा नहीं काम लिखना पढ़ना है। हाँ, अब ये कहाँ कर सकते हैं? अब हम लोगों का बुजुर्ग कर गए, अब हम लोग हाँ एक एक करके क्या बोल रहे हैं? सब बच्चों का अपना आगे पीढ़ी देख रहे हैं। सब जो पढ़े लिखे नहीं है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब आगे के लिए बढ़ रही है हर दुनिया। गुरुदेव अब 2 रुपए कमाते हैं, 1 रुपए खा लेते हैं, 1 रुपए रख लेते हैं, बच्चों के लिए देख रहे हैं। इसी तरह नहीं, अब सब अपने बंतोकी के लिए आता है। हर आदमी बंतोकी बना के चला जाता है, प्रधान से लेकर मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री। आप देखिए, मुझे समझदार दिख रहे हैं, तो आप ये नहीं कहते कि हमारी नाली वाली साफ करा दो, ये सब नहीं कहते? सब वो बोलते, सब हमारे बस में हो तो हम तो करवा दें। गुरुदेव हमारे बस में नहीं है तो कहाँ से करवा दे? बताया तो आपको, प्रधान से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर हर आदमी आता, अपना बंतोकी के लिए आता। आप भी साहब आयो, सुनिए, आप भी आयो, आपकी बंतोकी के लिए आयो। गांव में घूम रहे हो, टहल रहे हो, थोड़ा आपका भी बंतोकी बनेगा। इसी तरह नहीं है, हर आदमी आप बना के चले जाओगे, आप तो थोड़ा
उड़ा दोगे पेपर में कि ये गांव इस तरह है, ये गांव इस तरह है। थोड़ा सुना उसके बाद वो दफा हो गया, अपना काम बन गया और दूसरे का गया वो लोड़ा। इसी तरह कोई नहीं करता, सब कह के जाते हैं ये गांव का सुरक्षित होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होता। आज 15 दिन से लाइट नहीं आ रही है, लाइट बिना मर रहे, पानी बिना मर रहे। लाइट नहीं आ रही है, आज 4-5 दिन हो गया है। 15 दिन बोल रहे हैं। अब वही समझो 15 दिन हो गए, भूखे प्यासे, पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं है, पंपों में नहीं आ रहा, नल नहीं है, गुरुदेव टंकी नहीं है। एक बोलो ना यार, क्या बोल रहे हैं? दूसरी जगह से पानी लाए के केवल जीवल पार कर रहे हैं। जिसने लाइट दे रखी है, बम्बे टोंटी लगवा रखे, उसकी लाइट ही खत्म है तो बम्बा कहाँ चलेगा। चलिए, तो देखा आपने, हम कपारी गांव में हैं और यहाँ पे हमने दिखाया आपको, कुछ बच्चों से भी हमने बातचीत किया जो पढ़ लिख रहे हैं। बाकी कुछ बड़े लोग हैं जिनकी उम्र 25 साल से 30 साल, 35 साल, 40 साल, 70 साल तक की है। वो लोग सांपों को दिखाकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जिस तरह से सरकारें दावा करती हैं, दोनों चीज़ों को देखिए। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था किस तरह की है, बच्चों को किस तरह से यहाँ पे शिक्षित किया जा रहा है या उनको किस तरह से जागरूक करना होता है, उसके लिए भी कोई काम मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हो रहा है। और दूसरा ये आलम देखिए, यहाँ पे पानी का निकासी का कहीं कोई साधन नहीं है और इस तरह से कचरों से पूरी तरह से यहाँ की नाली भरी पड़ी है और इसमें भयंकर जीवाणु पैदा होंगे और इन लोगों को बीमारियों का शिकार बनाएंगे। फिर ये लोग बीमार होंगे और फिर इनके पास जो भी पैसा रहेगा उसका इलाज कराएंगे, लेकिन ज़िम्मेदारों को इनकी इन तकलीफ़ों से कोई मतलब नहीं है। गांव में कोई प्रधान तो ज़रूर होगा, सफाई कर्मचारी ज़रूर होगा, ये उसका काम है कि अपने गांव में साफ़ सफाई की व्यवस्था को जो उसका प्रबंधन है उसको सही करे और पूरे गांव को स्वच्छ रखने का जिम्मेदारी जो है वो गांव के प्रधान और सफाई कर्मचारी की है। लेकिन धर्म नगरी प्रयागराज कही जाने वाली, इसको धर्म नगरी कहा जाता है, उसकी ये हालत है तो आप अन्य जगहों के बारे में आसानी से सोच सकते हैं कि वहाँ का आलम क्या होगा। हम लोग प्रयागराज के शंकरगढ़ ब्लॉक के कपारी में हैं, ये सपेरों की बस्ती है। यहाँ से हमने आपको ज़मीनी हकीकत दिखाई कि किस तरह से यहाँ के बच्चे सांपों से खेलते हैं। ये उनका मजबूरी या शौक़ दोनों कह सकते हैं, क्योंकि वो सांपों के बीच में ही रहते हैं। जो बड़े लोग हैं घर के, वो सांपों को दिखा करके किसी तरह से अपने जीविकोपार्जन को चलाते हैं, अपनी जीविका को चलाते हैं, अपने बच्चों को पालते पोसते हैं। और उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनको स्कूल में पढ़ा रहे हैं और उनका ये सोचना है कहीं ना कहीं कि अगर उनके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो भी समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर के कम से कम अपने हालात को बेहतर कर सकेंगे। आगे हम चलते हैं कहीं और वहाँ की ज़मीनी हकीकत और इस तरह के मुद्दों को आपसे रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिए बदलेगा भारत। जय हिंद।